केंद्र सरकार की नौकरियों में और अन्य प्रांतों में अलग अलग टाइम पर आप सबके पुरानी पेंशन की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में आप सबका मैं पहली बात तो स्वागत करता हूं कि इस लड़ाई को हमें बड़ी शिद्दत के साथ लड़ना होगा। जैसे आप जानते हैं, पिछले 2-3 सालों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश इस विषय को लेकर के सक्रिय है और लगातार प्रयासरत है। जब इस मुद्दे की बात, शुरुआती दौर की बात मैं बताऊं, जब इस मुद्दे की बात शुरू की जा रही थी तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि अब ये मुद्दा नहीं हो सकता हल, ये केंद्र का विषय है, तमाम सारी ऐसी चीज़ें आया करती थी। तो जब अटेवा की शुरुआत किया हमारे तमाम साथियों द्वारा विचार विमर्श के बाद, और ये बात है वो 2000 जनवरी 13 की जब स्टार्ट किया गया था, तो हम लोगों ने इसको बीच में ले जाके रखना शुरू किया। और रखने के बाद जब लोगों के बीच में मैं गया तो लोगों ने दो ही बात पर सवाल करते थे और उन सवालों का जवाब उस समय मेरे पास नहीं था। लेकिन जब इस विषय में मैंने अध्ययन किया तो 2-3 चीज़ों को जो सवाल आया करते तो निकले कि केंद्र का विषय नहीं है, केंद्र के कर्मचारियों केंद्र के लिए, राज्य के कर्मचारियों के राज्य के लिए। और उसके बाद फिर ये शिद्दत शुरू हुआ। तमाम सारे कर्मचारी शिक्षक संगठन प्रदेश में हैं, अपने अपने अलग विषयों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग विषय है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि नौजवानों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन है। और पुरानी पेंशन पे मैं सारे संगठनों के लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि ये सबका कॉमन विषय है और इस विषय पर सब लोग एकमत होकर के इस लड़ाई को आगे लड़ें। आज अटेवा उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हुआ और शुरू होने के बाद तमाम जगहों पर, कॉलेजों में, कार्यालयों में, सब जगह संपर्क किया गया, विभिन्न विभागों में जाकर संपर्क किया। बस एक ही सवाल होता था कि होगा कैसे। ये बड़ा गजब का सवाल था कि होगा कैसे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बहुत यकीन के साथ कहता हूं, पिछले 2 साल 2.5 साल का जो सफर अटेवा ने तय किया है, लाजवाब रहा और शानदार रहा है। और शानदार इसलिए भी कह सकता हूं कि पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में तमाम सारे विभागों की सीमाएं और गुटों के बंधन टूटे हैं। इसके लिए मैं पूरे नौजवान साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसलिए बधाई देता हूं कि ये लड़ाई हमसे है और हमारी अपनी भी है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी की भी है। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना है। और मैं इसके बाद भी तमाम सफलतम का आक्रम अटेवा ने किया है, उसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है, बहुत सारे संगठनों ने दिया है। मैं सबका साधुवाद देता हूं। जो लोग अभी संशय में है संगठन के लोग कि हमारा कोई समानांतर संगठन है अटेवा, तो मैं बहुत स्पष्ट क्लियर कर देना चाहता हूं कि अटेवा किसी का समानांतर संगठन नहीं है। ये एक आंदोलन है और पुरानी पेंशन बहाली के लिए आया है और नौजवानों के सम्मान और सामान की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें आप सबका सहयोग मैं चाहता हूं। दूसरी बात, आज आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले जब 7 दिसंबर को हम लोगों ने विधानसभा घेरा था तो बहुत कुछ शासन दबाव में था, प्रेशर में था, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासन की गलती से लाठीचार्ज हुआ। हमारे एक साथी रामासी जी शहीद हो गए। आज उनके परिवार से मेरी, आज की बात बताऊं, उनके परिवार से आज मेरी बात हुई और उन लोगों ने एक ही बात पूछते हैं कि आंदोलन कैसे चल रहा है, आंदोलन को और बढ़ाइए। उन्होंने नहीं पूछा कि मेरे रामासी जी का क्या हुआ या मेरे परिवार का क्या होगा, कभी सवाल नहीं रहा। और मैं उन परिवार को भी, उस परिवार के इस बड़े दिल के लिए मैं बहुत शुक्रिया और धन्यवाद अदा करता हूं। और उनके पिताजी से, उनके भाई से लगातार मेरी बातचीत होती रहती है और उन सबका पूरा यही है मोटो कि किसी भी तरह से इस आंदोलन की लौ बुझने न पाए और ये अपने मुकाम तक पहुंचे जिससे लिए रामाशीष हमारे साथी ने शहीदी दी है। उस शहीद का कभी भी जो सपना था वो पूरा हो हम सब के सहयोग से। अब इस आंदोलन को उसी संकल्प के साथ मैं लेकर निकला। उत्तर प्रदेश से बाहर निकला। बहुत सारे साथियों से मेरी मुलाकात हुई। हिमाचल से हमारे नरेश ठाकुर साहब, पंजाब से सुखजीत जी और तेलंगाना से हमारे स्थित प्रद्युम्ना जी और रामानुजा जी कर्नाटक से और रामानुजल्ली पिल्ले साहब आंध्र प्रदेश से, या उत्तराखंड की बात करें तो विश्व जी से, अभी एमपी शुरुआत हुआ परमानंद भाई से। तमाम सारे साथियों का लगातार प्रयास जारी है और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये जो प्रदेश का आंदोलन था, एक प्रदेश का आंदोलन था, आज वो आंदोलन देश भर का हो गया है। और ये देश भर का आंदोलन साथियों, आपको देखकर अच्छा लगता होगा कि आंदोलन बढ़ रहा है, लेकिन एक कसक मेरी जो आपसे है वो मैं जरूर आपसे याद लाइव हो तो कहूंगा कि आपको लगता है कि देखकर कि हाँ पंजाब में चल रहा है, आपका लगता है कि हिमाचल में चल रहा है, आपको लगता है कि एमपी में चल रहा है, दिल्ली में स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, आपकी भी इसमें भूमिका है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप जहां पर भी हैं, जिस जगह पे हैं, इसके सिपाही बने, इस पेंशन बहाली के सिपाही बने, एक कर्मठ साथी बने और इस आंदोलन में अपनी भूमिका आप तय करें। ये मैं आपसे जरूर अपील करूंगा, अपेक्षा करता हूं कि आप इस आंदोलन में जहां भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन इस आंदोलन को साथ दें। और NMOPS नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम आज एक बड़ा स्वरूप ले चुका है और तमाम सारे हमारे
साथी उसमें तेजी से लगे हुए हैं। रेलवे के बहुत सारे साथी संपर्क में आए। आपको मैं बता दूं, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग संपर्क में आए और सारे लोगों ने एक ही बात कहा कि सर इस लड़ाई को लड़े, हम आपके साथ में हैं। अभी 2 दिन पहले की मैं बताऊं आपको, मेरे पास एक सैनिक का फोन आया। उस सैनिक ने कहा, सर ये मुझे जानकर बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक पेंशन नहीं पाएगा और बैठा हुआ घर में एसी रूम में, एसी ऑफिसों में MP MLA एक दिन का पेंशन का हकदार होगा। उसको बहुत टीस हुई। उसने मैं शिमला की एक CD सुनी थी, उस शिमला के CD में हमने बोला था, उसने सुना। उसको सुनने के बाद पता चला कि पहली बार की MP MLA को पेंशन मिलती है और हमें नहीं मिलती है। ये बड़े आश्चर्य में उसने कहा, तो बहुत ही गुस्से में था। और मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये कहूंगा कि इस बात को समझें। ये पीड़ा, ये दर्द है, या ये पीड़ा और दर्द कहीं आक्रोश न बन जाए जो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से इसका दूसरा रूप दिखाई पड़े। तो मैं चाहता हूं कि हमारी मांग है और मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि ये आप पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करें। और आपके पास एक अच्छा मौका है, हमारे सबके और देश के बड़े नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस व्यवस्था को पता नहीं क्यों कैसे समझ करके इसको बंद किया। अन्य प्रांतों में अलग अलग टाइम पर अलग मुख्यमंत्रियों ने बंद किया, लेकिन आज उस मौका है आपके पास कि जो पेंशन व्यवस्था माननीय आपके गुरुदेव हैं, पूरे देश के नेता रहे हैं, और वो एक भूल सुधार करने का अच्छा मौका है हिंदुस्तान ने आपको दिया है। तो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करें। अब मैं अपने मित्रों से जो कुछ सवाल अगर उनके हैं तो वो सवाल का जवाब भी मैं दूंगा। और जैसे भी सवाल आया कि और सब संगठन क्या कर रहे हैं, तो मैं नहीं जानता कि और संगठन क्या कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि अटेवा को और NMOPS को क्या करना है, ये मैं जरूर बता सकता हूं। और उसी तरह से जो पुराने संगठनों ने क्या किया, नेताओं ने क्या किया, वो विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय है कि हमारा मुद्दा कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। अभी जैसे दूसरा सवाल आया है एक साथी का कि क्या पुरानी पेंशन व्यवस्था पुनः बहाल हो सकती है, तो मैं साथी को बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से बहाल होगी, क्योंकि पिछले 12 सालों से लड़ाई लड़ी नहीं गई थी, आज लड़ी जा रही है, तो आज दिखाई पड़ रही है। तो इसमें कोई संशय नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस से और आप सबके सहयोग से मैं कह सकता हूं निश्चित रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होगी। अगला सवाल साथी का आया कि क्या इसके लिए दिल्ली की तैयारी है, तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हमारी नेशनल टीम की बैठक दिल्ली के अंदर होने वाली है। दिसंबर फर्स्ट वीक में संभवतः हम लोग वहाँ बैठेंगे, आगे के सारे प्रोग्राम तय करेंगे, कैसे देश भर में आंदोलन बढ़ेगा, कैसे चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी, कैसे हम लोग अपने साथ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इन सारे विषयों पर हम लोग फर्स्ट वीक में बैठेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे विषय पर चर्चा करके और जल्दी ही दिल्ली के लिए एक बड़ी तैयारी होगी। और मैं तो बड़ा आपको प्रसन्नता के साथ बता रहा हूँ कि आज चारों तरफ से मेरे पास फोन आते हैं कि सर दिल्ली की डेट आप तय करिए, जल्दी तय करिए, और हम सब लोग पहुंचने के तैयार हैं। तो ये उन सबका उत्साहवर्धन जब मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। और अगर और कोई सवाल हो या बाद में भी हमसे नंबर हमारा है, आप पूछ सकते हैं। तो एक बार पुनः अपने जितने भी पेंशन विहीन साथियों के अलग अलग जिलों में, अलग अलग ब्लॉकों में, अलग अलग राज्यों में इस आह्वान को सुन रहे हैं, इस आंदोलन को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा इस आंदोलन में वो लड़ाई में साथ दें। हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। और आप सब मेरे अगर कोई और सवाल व्यक्तिगत तो आप पूछ सकते हैं। 9415361543 आपका विजय कुमार बंधु, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय अभियान। जय युवा, जय अटेवा, NMOPS जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद।